तो राजस्थान का सियासी घमासान अब कांग्रेस आला कमान के दर पर पहुंच चुका है। इसको जयपुर में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पार्टी नेतृत्व खासा नाराज बताया जा रहा है। वो इसे अनुशासनहीनता के दायरे में मान रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विस्तृत रिपोर्ट पर्यवेक्षकों से मांगी है। तो पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर आए माकन खड़गे ने कल दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी विशेष रूप से केरल से दिल्ली बुलाए गए। सोनिया गांधी को राजनीतिक हालात और घटनाक्रम की जानकारी दी। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई थी विधायक दल की बैठक, लेकिन धारीवाल के आवास से जुटे विधायकों को लेकर आला कमान नाराज बताया जा रहा है। आला कमान का फैसला सभी को मानना पड़ेगा, ये कहना है खड़गे का। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं। धारीवाल तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर दिल्ली तक ये बात अब पहुंच गई है। दिल्ली के में भी ये बात पहुंची है। तो इस घटनाक्रम को लेकर राजस्थान सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत को हटाने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था और उन्होंने इसको लेकर अजय माकन पर निशाना साधा है। और जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दशरथ, राजस्थान का सियासी घमासान दिल्ली तक पहुंच गया है। आज सोनिया गांधी ने विस्तृत इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में एक के बाद एक दूसरे पर पलटवार हो रहे हैं, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जयपुर में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, रविवार रात को और एक विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, इसको पोस्टपोन करना पड़ा और विरोध के चलते। उसी के मद्देनजर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे कल दिल्ली पहुंच गए थे। शाम को एक लंबी मैराथन बैठक हुई 10 जनपद पर सोनिया गांधी के साथ। तमाम जो घटनाक्रम में बताया गया, उसके बाद खबर ये थी कि सोनिया गांधी की तरफ से लिखित रिपोर्ट मांगी गई है। संभव है आज ये रिपोर्ट अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोनिया गांधी को दे दी जाएगी और इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है राजस्थान की राजनीति के लिए कहीं न कहीं संदेश लेकर आए, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स बताई जा रही है वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानी गई है और उसके आधार पर कुछ लोगों पर कार्रवाई संभव है या हो सकती है। ये हो सकता, अगर ये कार्रवाई होती है तो ये जो विद्रोह है ये और आगे बढ़ सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि जब रिपोर्ट उनके पास जाएगी, रिपोर्ट वो देखेंगे, देखने के बाद में क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को दिल्ली बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, सुलह का रास्ता को इख्तियार करेंगे। तो तमाम तरह की जो खबरें हैं ये दिल्ली से निकल कर आ रही। बहरहाल दोनों कैंपों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। भानु, बिल्कुल दशरथ, लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। अब ऐसे में राजस्थान का जो सियासती ये पेच है ये भी लगातार फंसता जा रहा है। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा राजस्थान का। अगर सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता है तो उनकी नाराजगी फिर सामने आएगी, उनके गुट की नाराजगी सामने आएगी। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पहले से ही नाराजगी सामने आ गई है। क्या अब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसे तमाम सवालात लोगों के जहन में हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो रेस है उसमें अशोक गहलोत रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और उसके बाद की परिस्थितियां बदली हैं, उससे कई सारी चीजें खड़ी हो गई कि राजस्थान में अब सत्ता किसकी होगी, मुख्यमंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा, तमाम तरह के सवाल है। एक तो ये वजह है कि अशोक गहलोत ही कंटिन्यू करेंगे या दूसरी बड़ी वजह है अशोक गहलोत को हटाया जाए, उसकी जगह पायलट को बनाया जाए या किसी तीसरे को बनाया जाए। उस स्थिति में अशोक गहलोत क्या करेंगे, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और आला कमान के सामने भी बड़े सारे सवाल है, क्योंकि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनको एकदम से दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा आला कमान के लिए जी, क्योंकि तीसरी बार से वो मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी रह चुके हैं और उनके पास कई स्टेट की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में गुजरात चुनाव सामने है, गुजरात के सीनियर ऑब्जर्वर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
इतना आसान भी नहीं है कि अशोक गहलोत को एकदम से उनको हटाया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। जी। उनसे बातचीत एक बार जरूर की जाएगी, मुझे लगता है बातचीत के आधार पर फिर हो सकता है कोई ना कोई रास्ता तैयार किया जाए। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका जानकारी के लिए।